आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह सत्र कल समाप्त हो गया, परंतु इस सत्र में सभी लोगों की अपेक्षाएं समाप्त हो गई। चाहे डेली यूजर्स की बात करें, वीडीजी, एसपीओज, कैजुअल लेबर्स, सभी जितने लोग थे जो आस लगाकर बैठे हुए थे कि इस सत्र में कोई विशेष उनको देखने को मिलेगा। एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब एमएलए को 1.5 लाख से 3 लाख तनख्वाह की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसमें बीजेपी के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि अब विधायकों की सैलरी 1.5 लाख से सीधी 3 लाख कर दी जाए, यानी डबल सैलरी बढ़ाई जाने की सिफारिश की गई। और यदि हाउसिंग लोन की हम बात करें तो हाउसिंग लोन जो 10 लाख था, अब विधायकों को 75 लाख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री और नेता विपक्ष की सैलरी में भी बढ़ोतरी करने पर जोर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी कन्वीनर अलाउंस 1,10,000, मोबाइल अलाउंस 30,000, मेडिकल अलाउंस 20,000, सारे ये अलाउंस मिलाकर कुल विधायक की तनख्वाह 3 लाख करने का जोर दिया गया। बाकी सभी मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष ने आपस में बहस की, परंतु एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए सभी विधायक एकजुट दिखाई दी। विधायकों के साथ जो पीए होते हैं उनको 12,000 तनख्वाह मिलती है और उनको 12,000 से 25,000 तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश की गई। विधायकों की पेंशन की यदि हम बात करें, 1,10,000 रुपए उनको प्रतिमाह पूर्व विधायकों को पेंशन मिलने का फैसले पर बात की गई। बेरोजगार युवाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की बाहरी कमी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। शिक्षा, सड़क और पानी के विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। पीएचई टेलीविजर्स, एनवाईसी, एनवाईके एम्प्लॉइज, एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ, रेवरे खेल, कैजुअल लेबरर्स, एनआरएचएम, वीडीजी एसपीओज, अनपेड वीडीजी, इन सभी लोगों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखे वार किए गए। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाए और विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए। हर क्षेत्र में दोनों ओर से बहस लगी रही, परंतु केवल एक विषय पर एकता दिखाई दी, जो विधायकों और मुख्यमंत्री, मंत्री व नेता प्रतिपक्ष की तनख्वाहों की यदि बात करें तो उस विषय पर केवल एकजुटता दिखाई दी। यदि जिस प्रकार उनको अपनी तनख्वाह के बारे में फिक्र थी, यदि उसी प्रकार बाकी सारी समस्याओं पर भी फिक्र की होती तो आज जम्मू कश्मीर के मतदाता खुश होते। आज वो कहते कि हमने जिनको वोट दिया है उस वोट का आज सही इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी आवाज असेंबली में सुनाई दे रही है। असेंबली में बैठकर सभी विधायक हमारी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, परंतु समाधान निकालने के बजाय वहां पर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे। और जब उनकी तनख्वाह की बात आई, जब उनके अधिकार व हक की बात आई, तब उन्होंने एकता दिखाई। विधायकों की तनख्वाह जहां 1.5 लाख होती थी वो उनको कम थी। उनको मोबाइल अलाउंस 30,000 रुपए, यानी मोबाइल खर्चा 30,000 रुपए प्रतिमाह, 20,000 रुपए उनको मेडिकल अलाउंस के लिए वहां पर बात रखी गई। परंतु उनको यह विदित होना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति जब हॉस्पिटल जाता है उसे वहां पर एक इंजेक्शन नहीं मिलता है, उसे वहां पर किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बात का उनको आभास नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की यदि बात करें, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, परंतु विधायकों को मेडिकल अलाउंस चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लोगों को अपने रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को रोजगार के लिए जूझना पड़ रहा है, परंतु विधायक अपने मोबाइल अलाउंस के लिए लड़ रहे हैं। जहां सैकड़ों हजारों लोग अपने तनख्वाह के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वहां हमारे विधायकों को कोई चिंता नहीं है। और 1.5 लाख से सीधा 3 लाख रुपए तनख्वाह, उनको केवल अपनी तनख्वाह चाहिए, उसके लिए वो एकजुट दिखाई दिए। और यदि हम सरकार की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा ये रोना पीटती है कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास वो ताकत नहीं है कि वो उस ताकत का इस्तेमाल करके जनता के हित के लिए काम करे। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके पास पूरी ताकत है। जम्मू कश्मीर की सरकार के पास ये पूरी ताकत है कि वो 1.5 लाख से सीधा 3 लाख तनख्वाह कर दे।
जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन यदि हम बात करें तो उनके पास भी हमेशा ताकत का रोना चलता रहता है। वो कहते हैं कि हम वीडीजी और वीडीजी एसपीओ की तनख्वाह के लिए बजट कहां से लाएंगे, परंतु अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए 1.5 लाख से सीधा 3 लाख करने के लिए उनके पास पूरे प्रावधान तथा उनके पास धन व पैसा अवेलेबल है। परंतु आम व्यक्ति जो अपनी बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, परंतु उसकी लड़ाई में उनको कौन सहयोग करेगा, आज इन विधायकों ने दिखा दिया। जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम केवल पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित रह चुका है, जो उससे आगे बढ़कर केवल उनके निजी स्वार्थ तक ही सीमित रहा है। उनका निजी स्वार्थ कि केवल उनकी तनख्वाह बढ़े, बाकी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए उनके पास ताकत ही नहीं है कि उनकी समस्या का समाधान कर पाए। कोई स्टेटहुड का रोना पीट रहा है, कोई धारा 370 का रोना पीट रहा है, कोई धारा 370 के तोड़ने पर अपने वोट बटोर रहा है, परंतु लोगों के हक के लिए कौन लड़ेगा? आज उस आम व्यक्ति से पूछिए जिसको प्रतिदिन अपने रोजगार के लिए तथा 3 समय के खाने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है और पूरा परिश्रम करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आज उसके बच्चों की शिक्षा की हालात क्या हो चुकी है, उसको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, उसको दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कहां से अपने बूढ़े मां बाप के लिए दवाई लाएगा, बच्चों के लिए शिक्षा कहां से लाएगा? आज शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार बन चुके हैं, वो खरीदने पड़ते हैं, परंतु विधायकों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में मेडिकल ट्रीटमेंट और मुफ्त में मोबाइल के खर्चे चाहिए, वो रील्स मुफ्त में बनाने चाहिए, परंतु आम व्यक्ति के हित की सुरक्षा कौन करेगा? ये आज हम सबके मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु आने वाले समय में विधायकों की तनख्वाह 1.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख हो जाएगी, परंतु न टेलीविजर्स की तनख्वाह बढ़ेगी, न वीडीजी एसपीओ की तनख्वाह बढ़ेगी, न एनवाई के एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ेगी, न एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ की तनख्वाह बढ़ेगी, न रेबरे खेल तथा कैजुअल लेबर्स की तनख्वाह बढ़ेगी, न एनआरएचएम के मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ेगी तो केवल जम्मू कश्मीर के विधायकों की तनख्वाह बढ़ेगी। आम व्यक्ति अपनी समस्याओं में जूझता रहेगा, यही हमें भविष्य दिख रहा है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।